गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, सरकारी अंडरग्राउंड फूड इरेडिएटर प्लांट कहाँ लगेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला। याद रखना है दोस्तों, दुर्ग जिला में लगेगा। चलिए, तो याद रखना है कि भाभा एटॉमिक सेंटर की प्रिजर्व तकनीक से दुर्ग के मर्रा में सरकारी अंडरग्राउंड फूड इरेडिएटर प्लांट केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों है ना लगाया जा रहा है। और ये आपका दुर्ग जिला देख सकते हो मैप के माध्यम से। तो याद रखने कि इससे 15 सेकेंड तक गामा किरणों के इस्तेमाल से सब्जियां, फल, अनाज, मसाले, दूध उत्पाद है ना 6 से 8 महीने तक प्रिजर्व किए जा सकेंगे। याद रखिएगा। और वही है, अहमदाबाद और बेंगलुरु के बाद तीसरा सेंटर होगा ये। ओके, वही है दुर्ग जिला, याद रखना स्पेशल। तो दुर्ग जिला में दोस्तों महमारा एनीकट के तट पर दोस्तों शिवनाथ महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। और राजा जगतपाल का टीला किस जिले में है? तो दुर्ग जिला में है। और दुर्ग जिले का दोस्तों पहला डिजिटल लाइब्रेरी है ना खुर्सीपार में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ है, याद रखिएगा। और इसको भी देख लीजिए कि मैत्री बाग, तरीघाट, बानाबरद व नकपुरा ये भी किस जिले में है? दुर्ग जिला में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। यह स्थल किस जिले में है? तो किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। याद रखिएगा, कोंडागांव। चलिए, तो याद रखना दोस्तों कि मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल, ठीक है, याद रखिएगा, बड़े राजपुर ब्लॉक, कोंडागांव जिला में स्थित है। तो ये आपका देख लीजिएगा, कोंडागांव जिला। ओके, और ये प्राकृतिक सुंदरता व देवी स्थल के रूप में मशहूर है। याद रखिएगा। और वही है कोंडागांव जिला, याद रखना, पहले भी देखे थे, कटुल कस्सा जलप्रपात है कोंडागांव में। ओके, और याद रखना है कि और भी है ना, मतौर मेला लगता है कोंडागांव में। और भी तुरेखा झरना कोंडागांव में है, याद रखना है। और यही है गोबराहिन भी कहाँ पर है? कोंडागांव जिला में है। ठीक है, गोबराहिन में शिव मंदिर है। ओके, चलिए, देखिए, हाल ही में चर्चित बिंता घाटी, यहाँ निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंद्रावती। याद रखिएगा दोस्तों, इंद्रावती नदी। ओके, तो याद रखने कि बस्तर जिला में स्थित बिंता घाटी, यहाँ इंद्रावती नदी बहती है। और ये है आपका बस्तर जिला। ओके, और बिंता घाटी को राज्य सरकार द्वारा दोस्तों बेहतर इको टूरिज्म का गढ़ बनाया जा रहा है। और इस घाटी में बहने वाली इंद्रावती नदी में 24 करोड़ रुपए की लागत से 25 खंभों वाला 600 मीटर उच्च स्तरीय सेतु बनाया जा रहा है। ठीक है, तैयार किया गया है, याद रखना इसको। और वही है बिंता घाटी प्रस्तावित बोध घाट जल विद्युत परियोजना का जो है डुबान क्षेत्र है। ओके, और भी है इसके संबंध में, याद रखना है। बस्तर जिला इंपॉर्टेंट है। तो बस्तर जिला में दोस्तों मानव निर्मित, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा जलहरी युक्त शिवलिंग है ना, बस्तर के चित्रकूट में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और भी है, देखिए है ना, बाकी ये निर्माण देख सकते हो। और सीसल कला भी बस्तर जिला से संबंधित है, जगदलपुर के बकावंड क्षेत्र में प्रचलित है ये। ओके, याद रखिएगा इसको। ओके, और पक्षी विहार को भी देख लीजिए है ना, तो बस्तर संभाग का जो है पहला पक्षी विहार जगदलपुर में है ना, कहाँ पर है? लामनी पार्क में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मकड़ी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, ये रायगढ़ में है। तो वही है, याद रखना है दोस्तों कि मकड़ी दरहा जलप्रपात रायगढ़ में स्थित है और इसकी ऊंचाई 30 फीट है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका रायगढ़ जिला। ओके, देखिए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंडोनेशिया। याद रखना है, इंडोनेशिया। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है ना, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, MPX। ओके, चलिए, देखिए, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाले राज्य कौन है ना, तो कौन सा राज्य है देखेंगे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए, तो वही है, याद रखने कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न ये है,
देखिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। याद रखिएगा गुजरात। चलिए, याद रखना है कि सूरत डायमंड बोर्स, गुजरात हीरा व्यापार केंद्र, याद रखना है 15 मंजिला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सात्विक साईराज। याद रखिएगा सात्विक साईराज। चलिए, तो वही है, याद रखने कि सात्विक साईराज ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना बनाया है। याद रखिएगा किसने बनाया है, वही हो गया। तो याद रखना सात्विक साईराज ने बनाया है, ठीक है। और वही स्विस ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023, इंडोनेशिया ओपन 2023 के विजेता कौन है, सात्विक और चिराग है। ओके, सात्विक साईराज। और याद रखिएगा कि भारत सबसे पहले 2022 में थॉमस कप जीता, ठीक है। हाल ही में चर्चित हनुमानडी जलाशय यह किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। याद रखिएगा ये महासमुंद जिला में है। देखिए रायपुर नगर निगम के QR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एसेट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है थाईलैंड सिंगापुर। याद रखिएगा थाईलैंड सिंगापुर। चलिए, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 6031 करोड़। याद रखिएगा 6031 करोड़। चलिए, देखिए हाल ही में चर्चित राजा करम सेन यह किस नृत्य से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कर्मा। याद रखना है कर्मा। चलिए, देखिए हाल ही में चर्चित टोलाघाट गांव यह किस जिले में स्थित है, ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दुर्ग में। याद रखना ये दुर्ग में है। चलिए, देखिए हाल ही में चर्चित लावा जलाशय यह किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बलरामपुर। याद रखना ये बलरामपुर में है, ठीक है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर। याद रखिएगा दोस्तों सिंगापुर। चलिए, देखिए विश्व चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 20 जुलाई को। याद रखना 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, देखिए 4 लेन वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। चलिए, देखिए दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून तूफान का नामकरण किसने किया, ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है फिलीपींस। याद रखना है फिलीपींस। चलिए, देखिए हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने शुरू किया, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी है IIT मद्रास। याद रखना है IIT मद्रास। तो याद रखिएगा 1988 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी मनोज यादव को RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, देवपहरी पर्यटन स्थल व गोविंद कुंज जलप्रपात किस जिले में स्थित है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का अगर है ना इंडियन करेंट अफेयर या इंटरनेशनल करेंट अफेयर में कोई है ना कमी या कुछ त्रुटि नज़र आ रहा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए, शुक्रिया। और हाँ, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।